अब अगला तू है। मध्य प्रदेश के एक छोटे लगभग भुला दिए गए गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, काल भैरव का मंदिर। दिन में यह बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस जगह का माहौल बदल जाता। हवा भारी हो जाती, पेड़ों की परछाइयाँ ज़मीन पर रेंगने लगती और गांव के कुत्ते अचानक चुप हो जाते। गांव में एक पुरानी चेतावनी पीढ़ियों से दोहराई जाती रही थी, आधी रात के बाद उस मंदिर के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ कोई देखता है। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर से पढ़कर लौटा था, तर्क में विश्वास करता था और डर को अंधविश्वास मानता था। उसी जिद ने उसे उस रात मंदिर तक पहुंचा दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, लगा मानो अंदर का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि किसी उपस्थिति का हिस्सा हो। उसकी टॉर्च बार बार झपक रही थी और हर बार जब रोशनी बुझती उसे लगता जैसे मूर्ति थोड़ी और करीब आ गई हो। तभी उसे एहसास हुआ मंदिर में वो अकेला नहीं है। कदमों की आवाज़ उसके पीछे पीछे नहीं बल्कि उसके भीतर गूंज रही थी, जैसे कोई उसके मन में चल रहा हो। और फिर वह आवाज़ धीमी लेकिन हर दिशा से आती हुई, जो यहाँ आता है वो चुना जाता है। अर्जुन भागना चाहता था, मगर उसे समझ आया कि दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वह कहीं और पहुंच चुका है। उसकी चीख बाहर नहीं निकली, जैसे मंदिर ने उसे निगल लिया हो। अगली सुबह जो मिला वह सिर्फ एक संकेत था, टॉर्च और खून से लिखा गया वाक्य, मैंने खुद दरवाज़ा खोला। गांव डर गया, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ था जब राघव ने यह सब देखने का फैसला किया। उसे लगा सच सामने लाना ज़रूरी है, लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर का दृश्य बदल चुका है। वह अब मंदिर नहीं, किसी अनुष्ठान का केंद्र बन चुका था। लाल रोशनी में खड़े लोग एक जैसे थे, चेहरे छिपे हुए, लेकिन उनकी हरकत एक जैसी, जैसे वे अलग अलग शरीर नहीं, एक ही चेतना के हिस्से हों। और उनके बीच खड़ा अर्जुन अब वह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खाली नहीं बल्कि भरी हुई थीं किसी और चीज़ से। उसने राघव को देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पहचान नहीं थी, सिर्फ बुलावा था। तू देर से आया है। उस क्षण राघव को समझ आया कि यहाँ कोई लेता नहीं, यहाँ लोग खुद आ जाते हैं। दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलता, वो अंदर से बुलाता है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, उसे दिखा कि दरवाज़ा वही है, खुला हुआ, लेकिन बाहर वही जंगल नहीं था। वहाँ बस अंधेरा था, गहरा और अंतहीन। और तभी पीछे से अर्जुन की आवाज़ आई, अब और भी भारी, एक बार देखने वाला कभी नहीं भूल सकता। राघव की चीख इस बार बाहर तक पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन दीवार पर लिखा था, अब हम दो नहीं हैं। और यहीं से कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है, क्योंकि कुछ महीनों बाद जब एक यूट्यूबर उस जगह का सच रिकॉर्ड करने आया तो उसने जो वीडियो छोड़ा उसमें सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि अर्जुन और राघव कैमरे में दिखें, बल्कि ये थी कि वीडियो के आखिरी फ्रेम में कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और दिखाता है कि मंदिर के अंदर खड़े लोग दो नहीं
3 नहीं बल्कि दर्जनों हैं और उन सब की नज़रें सीधे कैमरे पर टिकी हैं, जैसे वे देखने वालों को भी देख रहे हों। कहानी का अगला पड़ाव देखिए अगले वीडियो में। अब अगला तू है।